नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 10th ऑफ दिसंबर ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है SJVN। SJVN हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट्स को रखा है और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक ने पहले मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 बार सपोर्ट लिया था। फिर उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तब काफी 1-2 हफ्ते तक स्टॉक इसी लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेट कर रहा था। आप देख सकते हैं इस लेवल पर ब्रेकआउट देने के बाद काफी दिनों तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। उसके बाद इवेंचुअली जब स्टॉक ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद नीचे जाकर के स्टॉक वापस अभी इसी लेवल पर आकर के रुका हुआ है। आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, बट बेसिकली स्टॉक अभी इस लेवल पर आकर के एग्जैक्टली रुक चुका है। और ये जो लेवल है, इस लेवल से कल के दिन में या तो स्टॉक ऊपर भागेगा और बाइंग साइड पे आपको बढ़िया ट्रेड देगा, या तो फिर नीचे आ जाएगा रेजिस्टेंस फेस करके और आपको सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन की वजह से, प्रिसाइसली इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 122.80 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 121.70 के नीचे आता है तो इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए लेंगे। 60 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रख करके आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे, जिसमें हम आपको पूरा स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक समझाएंगे। सिर्फ स्टॉक्स नहीं बताएंगे, हम उसका लॉजिक समझाएंगे ताकि एजुकेशनल पर्पज से आप खुद सीख सके और खुद के वॉच लिस्ट में से इस तरीके से स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सके। इसी तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी 3 स्टॉक्स का सिलेक्शन का वीडियो बनाते हैं, जिसमें आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। और नेक्स्ट डे हम इन 3 इंट्राडे और 3 स्विंग के स्टॉक्स, इनका एनालिसिस दिखाते हैं कि इसमें कहां पर ओपनिंग हुई, कहां क्लोजिंग हुई, बाइंग, एंट्री, एग्जिट हमें कहां मिला, स्टॉप लॉस कितना ट्रिगर हुआ, प्रॉफिट मिला नहीं मिला, ये पूरा एनालिसिस बताते हैं। मतलब हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके छोड़ते हैं कि जिस लॉजिक से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया था उस लॉजिक से क्या स्टॉक उस डायरेक्शन में गया या नहीं गया। तो ये सारे वीडियोस आपको मिलते रहे टाइमली बेसिस पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड देन ओनली प्रोसीड फर्दर। तो दूसरा स्टॉक है सोना कॉम्स। सोना कॉम्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। सो अगेन यहाँ पर अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लगाऊं और ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको यहीं पर दिखेगा कि पिछले 1 महीने के अंदर में स्टॉक ने जब यहाँ पर एक गैप क्रिएट करी, ये गैप क्रिएट करने के बाद में ये लेवल स्टॉक के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन चुका है। यहाँ पर देखिए 3-4 बार आया, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, यहाँ पर फिर एक बार आया, सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, और अभी फिलहाल स्टॉक वापस एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के यहाँ पर रुक चुका है। अब कल के दिन में या तो स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर भागेगा, बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देगा, या तो फिर यहाँ से स्टॉक सेलिंग साइड पे एक ट्रेड देगा और नीचे आ जाएगा ब्रेकडाउन करते हुए। तो शायद ब्रेकडाउन होगा तो ये गैप जो है, ये गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था, वो गैप पूरा का पूरा शायद फिल हो सकता है। तो ये गैप का जो लेवल है वो लेवल ही 644 तक का है। तो अच्छा खासा 2% का मूवमेंट आपको यहाँ पर कैप्चर करने को आराम से मिल सकता है। बट एनीवेज हमें बाइंग सेलिंग दोनों तरफ एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, इसलिए से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो जो लेवल्स है सोना कॉम्स के वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 662 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 657 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एसबीआई लाइफ। एसबीआई लाइफ हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। तो एसबीआई लाइफ को मैं रीसेंट टाइम्स में अगर यहाँ पर देखूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो एक सपोर्ट लेवल हुआ करता था, दिस वन, जब स्टॉक ने इस लेवल को इस रेड कैंडल में ब्रेक किया, उसके बाद में ये लेवल इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, जहां पर स्टॉक 2 बार आकर के रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। अब कल के दिन में या तो स्टॉक यहां से रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे जाएगा और ये जो लोअर हाई लोअर लो वाला पैटर्न है उस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा। ये वाला जो पैटर्न आपको दिख रहा है यहां से यहां तक जो आ रहा है, दिस वन, ये पूरा पैटर्न। सो ये लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न को कंटिन्यू करेगा और कल के दिन में शायद इसी तरफ नीचे जाएगा। लेकिन अगर रिवर्सल दे देता है
तो यहाँ से स्टॉक शायद ऊपर की तरफ भी निकल सकता है और बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन इधर केस हमें दोनों तरफ बढ़िया ट्रेड्स मिल सकते हैं, इसलिए हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1475 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 1463 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 7 रुपीज का स्टॉप लॉस लगेगा और 1% का टारगेट रख करके स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। कोई भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे वीडियोस को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही देखेगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।